हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 5.4 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। से ट्रू और फॉल्स, ये स्टेटमेंट्स आपको दे रखी है। इनमें बताना है कौन ट्रू है, ट्रू यानी कि सही है, और कौन फॉल्स है, फॉल्स यानी कि गलत है। ए पार्ट पढ़ते हैं। द मेजरमेंट ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ये निशान होता है लेस देन का। 90 की तरफ मुंह खुला हुआ है, इट मीन्स 90 बड़ा है। एक्यूट एंगल की तरफ चोंच है, यानी कि एक्यूट एंगल छोटा है। तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एक्यूट एंगल छोटा होता है 90 डिग्री से। अब ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि ट्रू है। क्यों? क्योंकि जो एक्यूट एंगल होता है उसके जो आर्म्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ झुके हुए दिखाई देते हैं, जबकि 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल ऐसे एल बना देता है। ये और ये 90 डिग्री का एंगल है। इससे जो नीचे के एंगल होंगे ना कम डिग्री के, जैसे 80 डिग्री का, 70 डिग्री का, या इससे सारे नीचे जो छोटे होंगे 89 डिग्री का भी जो एंगल होगा वो भी एक्यूट एंगल बोला जाता है। तो एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, ये बात ट्रू है। बी पार्ट, द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। अब यहां भी ये कह रहा है कि 90 से कम होता है कौन? ऑब्ट्यूस एंगल। ये गलत बात है, ये फॉल्स है, क्योंकि जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है वो 90 डिग्री से आगे निकल जाता है। 90 डिग्री पे आपको बिल्कुल ऐसे एल दिखाई देगा, लेकिन 90 डिग्री से आगे जब ऐसे चले जाते हैं तो ये जो रेज हैं ये एक दूसरे से दूसरी तरफ फैली हुई दिखाई देती हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, इससे जस्ट आगे निकलते ही 91 भी जो होता है ना, वो भी एक ऑब्ट्यूस एंगल होता है। तो ऑब्ट्यूस एंगल 90 से छोटे नहीं होते हैं, वो 90 से बड़े होते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सी पार्ट, द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये बिल्कुल ट्रू है। पहले तो 180 डिग्री के एंगल को देखिए, यहाँ पे ये मैंने 180 डिग्री का एंगल बनाया है। ये बिल्कुल एक स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। लेकिन अगर एंगल यहाँ से खुलते खुलते ये स्ट्रेट लाइन से भी आगे निकल जाता है, यानी इस तरह से एंगल बन जाता है। जैसे यहाँ से खुलना शुरू हुआ, ऐसे खुला, 180 हो गया, 180 से भी ज़्यादा खोल दिया इसको, 180 से भी ज़्यादा खुल गया ना ये। तो ये जो बाहर बाहर का एंगल होता है ना, यहाँ से खोलना शुरू किया है हमने रेज को, तो ये रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। और क्योंकि ये 180 से आगे निकल जाता है, स्ट्रेट लाइन पे 180 बन जाता है, इससे भी आगे निकल जाता है, तो ये 180 से ज़्यादा होता है। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पे मैंने टी लगा दिया, टी फॉर ट्रू। डी पार्ट, द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज 360 डिग्री। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का जो मेजर होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। कंप्लीट रिवॉल्यूशन को समझिए, जैसे ये रे है, इसी के ऊपर एक और रे है, तो उसे जब हम ऐसे खोलना शुरू करेंगे तो एंगल बनते चले जाते हैं। पूरा पूरा यहाँ तक 180 हो गया, और खोलेंगे ऐसे, खोलते 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 वापस यहीं पे आ जाएंगे, तो ये पूरा 360 डिग्री घूम जाता है, और जो रे यहाँ से खुलना शुरू हुई थी वो वापस इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाती है। तो ये पूरा रिवॉल्यूशन हो जाता है, यानी जहाँ से आप शुरू हुए घूम के वापस वहीं पे आ गए, तो ये एक रिवॉल्यूशन माना जाता है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, और ये 360 डिग्री का ही होता है। तो ये ट्रू है। ई पार्ट, इफ एम एंगल ए, एम का मतलब होता है मेजर, मेजरमेंट का मतलब है उसकी डिग्री। एंगल ए का जो मेजरमेंट है वो 53 डिग्री है, एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी का जो मेजरमेंट है वो 35 डिग्री है। देन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। ये कहता है कि कोई एंगल ए है वो 53 डिग्री का है, कोई एंगल बी है वो 35 डिग्री का है, तो जो एंगल ए है वो बड़ा होगा एंगल बी से, बिल्कुल बड़ा होगा, क्योंकि जब उसका डिग्री बड़ी है तो उसका जो मेजरमेंट है, जो उसकी फिगर है, वो भी बड़ी आएगी। 53 डिग्री आपको इस तरह से दिखाई देगा, मान लीजिए ये 53 डिग्री का है, तो जो 35 होगा ना वो इससे कम दिखाई देगा खुला हुआ। उसकी जो दो रेज हैं वो आपस में ज़्यादा पास पास दिखाई देंगे इस तरह से। ये मान लीजिए ये 35 डिग्री का है, तो 53 डिग्री ज़्यादा खुला हुआ है, तो इसका मेजरमेंट ज़्यादा होगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन बी, तो जो ए है वो बी से बड़ा है, तो ये ट्रू है। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।